एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका परमानेंटली रिजेक्टेड कर दिया गया है, तो आपको क्या करने की ज़रूरत है, सारा चीज़ मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्यों रिजेक्टेड किया गया है वो भी मैं जानकारी दूंगा। उससे पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि जो भी अपडेट आएगा इस स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग सभी अपडेट आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो पहले आपको बताना चाहूँगा कि परमानेंटली रिजेक्टेड क्यों किया गया है, और पहले आपको तो चेक करना होगा। तो कैसे आपको लॉगिन करेंगे और परमानेंटली रिजेक्टेड का क्या सॉल्यूशन है, चलिए करके स्क्रॉल करके आपको नीचे आ जाना होता है। तो यहीं पे डीइफेक्टिव लॉगिन क्लिक हियर, तो क्लिक हियर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे आ सकते हैं। तो स्टेटस चेक किए होंगे तो आपको पता ही होगा कि आपका एप्लीकेशन डीइफेक्टिव कर दिया गया है या परमानेंटली रिजेक्टेड कर दिया गया है। तो चलिए आपको लॉगिन करके दिखाते हैं कि उसका सुधार कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी एकेडमिक ईयर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो यूजर आईडी होगा, पासवर्ड होगा, इस कैप्चा कोड को इस बॉक्स में डाल करके चलिए लॉगिन पे आपको क्लिक करके दिखाते हैं। जैसे ही मैंने लॉगिन पे क्लिक किया तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होकर के आ जाएगा। तो पहला काम करना है यहाँ पे क्लिक हियर टू व्यू स्कॉलरशिप एप्लीकेशन स्टेटस, और सेम उसी प्रकार से अगर आप 25 से 26 एकेडमिक ईयर में लॉगिन कर किए होंगे तो आपका ये लिंक काम नहीं करता है, तो इसे घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ दिनों में आपका सही कर दिया जाएगा। लेकिन 24 से 25 एकेडमिक ईयर में ये लिंक काम कर रहा है। तो चलिए हम यहाँ पे स्टेटस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते ही आप सभी को कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होकर के आएगा। तो यहीं पे देखेंगे, देखने को मिल जाएगा फाइनलाइज स्टेटस में परमानेंटली रिजेक्टेड, यानी कि इस स्टूडेंट का जो है परमानेंटली अब रिजेक्टेड कर दिया गया है। तो इसका क्या सोल्यूशन है, इसका तो सोल्यूशन कहीं पे नहीं बताया गया है। अगर आपका कहीं भी डीइफेक्टिव किया जाता है तो यहाँ पे डीइफेक्टिव देखने को मिल जाएगा, यानी कि ये जो देखने को मिला परमानेंटली रिजेक्टेड, यानी कि इसे आपका फॉर्म का रिजेक्टेड कर दिया गया है हमेशा के लिए। इसमें एडिट करने का भी ऑप्शन दे दिया गया है, क्लिक करेंगे तो आपको क्या पता कि इसमें क्या एडिट करना है। जब किसी कारण से डीइफेक्टिव किया जाता है तो वहीं पे कारण बता देता है रिमार्क्स में कि आपका यहाँ पे गलत है, जैसे कि फी रिसिप्ट आपका अपलोड नहीं है, ऐसा कुछ रिमार्क्स में लिख देगा, या आपका सेशन गलत है, या आपका कॉलेज नाम गलत है, या आपका रजिस्ट्रेशन नंबर गलत है, या यूनिवर्सिटी नंबर गलत है। रिमार्क्स में सारा चीज़ लिख के दे देता है, फिर आप स्टूडेंट एडिट में जा करके आप उसे सुधार कर सकते हैं। लेकिन ऐसे स्टूडेंट का परमानेंटली रिजेक्टेड कर दिया गया है। ऐसा क्यों करता है परमानेंटली रिजेक्ट, पहले इन स्टूडेंटों का जो है पहले डीइफेक्टिव किया गया होगा, फिर आपको सुधार करने का मौका दिया गया होगा। अगर आप सुधार नहीं करते हैं तो तब इसे परमानेंटली रिजेक्टेड कर दिया जाता है। तो यहीं पे देखने को मिल जाएगा कि अगर 15 दिनों तक आप कोई भी एक्शन नहीं लिखते हैं तो इसमें आपको परमानेंटली रिजेक्टेड के श्रेणी में माना जाएगा। तो 15 दिन तो अभी हुआ ही नहीं है, लगभग 3-4 दिन पहले सभी स्टूडेंटों का डिफेक्टिव वाला लॉगिन करने का लिंक आपका एक्टिव किया गया था। तो ऐसा क्यों परमानेंटली फिर से रिजेक्टेड कर दिया गया है, क्योंकि जबकि 15 दिन अभी हुआ ही नहीं, 3-4 दिन ही हुआ। रिजेक्टेड तो हो सकता है बहुत पहले से किया गया होगा, लेकिन सुधार करने का लिंक तो 2-3 दिन पहले ही जारी किया गया। तो 2-3 दिन पहले आज जारी किया गया, इस स्टूडेंट को तो 2-3 दिन पहले ही मिला होगा आपको परमानेंटली रिजेक्टेड का मैसेज। तो लॉगिन करके अभी सुधार करने जा रहे हैं तो देखने को मिला होगा कि परमानेंटली रिजेक्टेड कर दिया गया है। अब चाह करके भी आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे एक रिमूव परमानेंटली रिजेक्टेड का एक लिंक देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी क्लिक करते हैं कि ताकि ये रिमूव हो जाए। तो यहाँ पर भी क्लिक करते हैं तो लिखेगा प्लीज ट्राई अगेन। तो आपको ऐसे अब क्या करना होगा, जबकि परमानेंटली रिजेक्टेड कर दिया गया है तो हम कॉलेज के द्वारा पता किए तो कॉलेज के द्वारा बोला गया है कि किसी किसी स्टूडेंट का, जैसे कि लास्ट में जब अपलोड करते थे डॉक्यूमेंट्स, तो बिना डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए भी किसी किसी स्टूडेंट का फाइनल सबमिट हो जा रहा था। तो फिर जब बिना डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए, जैसे कि लास्ट में आपका 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, फी रिसिप्ट, बोनाफाइड ऐसे अपलोड करते थे, तो किसी किसी स्टूडेंट का बिना अपलोड किए ही फाइनल सबमिट हो जाता था। जिसके कारण जब कॉलेज में वेरिफिकेशन के लिए गया तो देखा गया कि इस स्टूडेंट का तो कोई डॉक्यूमेंट्स ही अपलोड नहीं है, जिसके कारण आप सभी का परमानेंटली रिजेक्टेड कर दिया गया है। ये जो कारण हो सकता है जो कि कॉलेज के द्वारा बताया गया है एक स्टूडेंट को, कि अगर आपने लास्ट में 10th का डॉक्यूमेंट, 12th का डॉक्यूमेंट्स, प्रीवियस सर्टिफिकेट और बोनाफाइड फी रिसिप्ट ये सारा चीज अपलोड नहीं किए हैं, मान लीजिए अपलोड किए होंगे, फिर वहां पे प्लीज ट्राई अगेन का आता है, नो रिकॉर्ड फाउंड करके आता है, फिर आप आजकल सब बोलते हैं एसआईपी स्टार्ट कर,
कब, कहाँ, कैसे और कितना, ये कोई नहीं बताता। फिर आप फाइनल सबमिट पे क्लिक किए होंगे तो हो सकता है फाइनल सबमिट हो जाता है कभी-कभी। बहुत सारे उस टाइम स्टूडेंट मैसेज भी किया करते थे कि सर हम डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए थे फिर भी फाइनल सबमिट हो गया। तो ऐसे स्टूडेंटों का परमानेंटली जो है रिजेक्टेड कर दिया गया है। तो अब इसका क्या सही कारण है? तो आपको तो पता चल गया कि लास्ट में हो सकता है डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए होंगे जिसकी वजह से परमानेंटली रिजेक्टेड हो गया है। फिर जब आपका परमानेंटली रिजेक्टेड हो गया है तो दूसरा ऑप्शन ये है कि यहाँ तो डिफेक्टिव देख लिए तो वहाँ से परमानेंटली रिजेक्टेड देखने को मिला होगा। तो अब यहाँ पे ऑन फाइनलाइज एप्लीकेशन पे क्लिक करके चलिए अब फिर से दोबारा फॉर्म भरने की ज़रूरत होगी। तो चलिए हम फिर से दोबारा फॉर्म भराता है या नहीं भराता है। तो यहाँ पे हम मोबाइल नंबर से लॉगिन कर लेते हैं, लॉगिन विद मोबाइल नंबर। उसके बाद यहाँ पे जो आपका मोबाइल नंबर होगा यहाँ पे मोबाइल नंबर देंगे, सेंड ओटीपी वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि योर एप्लीकेशन इज ऑलरेडी फाइनलाइज। यहाँ पे आपका बोल रहा है कि योर एप्लीकेशन इज ऑलरेडी फाइनलाइज, प्लीज वेट फॉर वेरिफिकेशन। उसी स्टूडेंट का है जिनका परमानेंटली रिजेक्टेड कर दिया गया है। तो यहाँ पे जब हम फिर से दोबारा फॉर्म भरने जा रहे हैं तो बोलेगा कि योर एप्लीकेशन इज ऑलरेडी फाइनलाइज, जबकि यहाँ पे फाइनलाइज हमको नहीं कर देना चाहिए था। उसके बाद यहाँ पे प्लीज वेट फॉर वेरिफिकेशन, यहाँ पे बोल रहा है वेरिफिकेशन के लिए अभी वेट करिए। वेरिफिकेशन तो हो ही गया है मेरा क्योंकि वेरिफिकेशन में वहाँ पे परमानेंटली रिजेक्टेड कर दिया गया है। तो हम आपको फिर से जिनका परमानेंटली रिजेक्टेड हुआ होगा फिर से दोबारा लॉगिन करके आपको जब फॉर्म भरने जाइएगा तो यहीं पे ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगा कि योर एप्लीकेशन इज ऑलरेडी फाइनलाइज। तो ना ही आप परमानेंटली रिमूव वहाँ से हटा सकते हैं और ना ही फिर से आप दोबारा फॉर्म भर सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आपको अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है, अभी आप इंतज़ार करें। हो सकता है इंतज़ार करने के बाद अगर आपका सच में वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स बिना अपलोड किए ही लास्ट में अगर आपका फाइनल सबमिट हो गया है तो उस कंडीशन में यहाँ से लॉगिन आप कर सकते हैं। लेकिन किसी कारणवश अगर आपका परमानेंटली रिजेक्टेड हो गया है तो हो सकता है वहाँ पे जब स्टेटस चेक किए तो वहाँ से परमानेंटली रिजेक्टेड हटा दिया जाए। तो अभी आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत है। ये वेबसाइट का दिक्कत होता है क्योंकि अभी आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ना ही दोबारा से आप फॉर्म भर सकते हैं और नहीं वहाँ से परमानेंटली रिजेक्टेड हटा सकते हैं। तो अभी सॉल्यूशन यही है कि अभी आपको इंतज़ार करना है। तो जैसे ही यहाँ पे आपका लॉगिन होने लगेगा तो फिर से आपको फॉर्म भर के आपको लास्ट में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की ज़रूरत होगा। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा।